Hello my dear students, how are you all? I think you are fit as fiddle. Yes? Good. Students, today I am going to teach advertisement. Students, ये टॉपिक क्लास +1 और +2 के लिए है. आप इस टॉपिक के बारे में जानते हैं, बट स्टूडेंट्स यू डोंट नो हाउ टू ड्राफ्ट इट फॉर द एग्जाम. Yes students, what is an advertisement? Why do we need of it? What is the format of it and what are rules of it? These all things we will discuss in this video. And students, I hope really you will learn something new from this topic. So let's get started. What is an advertisement? An advertisement is a powerful medium which is used to reach out to others and to influence their minds and tastes. एक विज्ञापन एक सशक्त माध्यम होता है जिसका उपयोग दूसरों तक पहुंचने और उनके दिमाग को प्रभावित करने के लिए किया जाता है. फ्रेंड्स, जनता को अट्रैक्ट करने का यह एक बहुत बड़ा माध्यम होता है जिससे बहुत बड़ी संख्या में लोगों तक मैसेज पहुंचाया जा सकता है. एडवर्टाइजर कैन यूज न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, posters, radio, television and cinemas to convey the messages or to sell their goods and services. विज्ञापनदाता अपने सामान और सेवाओं को बेचने के लिए, अपने संदेशों को पहुंचाने के लिए समाचार पत्र, पत्रिका, पोस्टर, रेडियो, टेलीविज़न और सिनेमा का उपयोग करते हैं. उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि एडवर्टीज़मेंट क्या है और हम इसका प्रयोग क्यों करते हैं. सो स्टूडेंट्स, आइए अब हम देखते हैं 2 टाइप्स ऑफ एडवर्टीज़मेंट. नंबर 1, क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट. नंबर 2, डिस्प्ले एडवर्टीज़मेंट. स्टूडेंट्स, ये क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट क्या होती है? आइए अब हम इसे समझ लेते हैं. व्हाट इज़ classified advertisement? Classified advertisement is a small advertisement that you put in a newspaper or magazine, usually because you want to sell or buy or something to find a offer a job. पहले मैं आपको बताऊंगी कि क्लासिफाइड का मीनिंग क्या होता है. क्लासिफाइड का मीनिंग स्टूडेंट्स वर्गीकृत होता है, हिंदी मीनिंग. इसे क्लासिफाइड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डिफरेंट कैटेगरीज और क्लासेस में डिवाइडेड होती है. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, सिचुएशन, वैकेंट, लॉस्ट एंड फाउंड, मैट्रिमोनियल मीन्स विवाह संबंधी. सो स्टूडेंट्स, ये क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट होती है और ये छोटी एडवर्टीज़मेंट होती है. आप इसे देख सकते हैं न्यूज़पेपर और मैगज़ीन में, ये छोटे छोटे कॉलम में होती हैं. स्टूडेंट्स, अगर आप कुछ ख़रीदना चाहते हैं, आप बेचना चाहते हैं, या आप कुछ फाइंड करना चाहते हैं, या आप जॉब के लिए ऑफ़र करना चाहते हैं, तो आप एडवर्टीज़मेंट देते हो न्यूज़पेपर में या मैगज़ीन में. सो स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको एग्जांपल शो करूँगी. आप देख सकते हैं कि ये देखिए, ये डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं. एजुकेशन, लॉस्ट एंड फाउंड. ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए, फीमेल असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट की ज़रूरत है यहाँ पे, ये आपने भी देखा. स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ डिस्प्ले एडवर्टीज़मेंट? डिस्प्ले एडवर्टीज़मेंट और जनरल एडवर्टीज़मेंट आर मोर अट्रैक्टिव एंड ऑक्यूपी लार्जर स्पेस. दीज आर प्रिंटेड इन बोल्ड लेटर इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट अटेंशन ऑफ द रीडर्स. जो डिस्प्ले एडवर्टीज़मेंट होती है स्टूडेंट्स, ये कॉस्टली भी होती हैं और ये मोर अट्रैक्टिव होती हैं, पीपल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं. इनका मेन एम ही पीपल को अट्रैक्ट करना होता है. और स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं, ये एग्जांपल है यहाँ पे बोल्ड लेटर में जो है लेटर टाइप किए हुए हैं. और ये देखिए आप, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं. और आप इसे न्यूज़पेपर में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अटेंशन आपका इन्हीं की तरफ जाएगा क्योंकि इनमें सब कुछ क्लियर होता है. What is the format of advertisement? Friends, you can see heading 1 mark, content 2 mark, expression 1 mark, total 4 mark. अभी आप देखोगे स्टूडेंट्स, heading, content, this is the example. Yes students, you can see. Now students, display advertisement और classified advertisement में क्या difference है? डिस्प्ले एडवर्टीज़मेंट मोर स्पेस यानी कि ज़्यादा स्पेस लेती है. विजुअली अट्रैक्टिव होती है स्टूडेंट्स. ये मैंने आपको एग्जांपल शो किया था. कैची स्लोगन्स, कलरफुल होती है. यूजिंग डिफरेंट फॉन्ट्स, इसमें डिफरेंट टाइप के फॉन्ट्स यूज़ किए जाते हैं. लेंथी और एक्सपेंसिव होती है यानी कि
इसमें खर्चा भी ज़्यादा आता है। क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट स्टूडेंट्स, ये लेस स्पेस, कम स्पेस लेती है। इकोनॉमिकल यानी कि कम खर्चे इसमें आता है, ये कम खर्चे वाली होती है। यूजेस वर्ड्स, इसमें वर्ड्स का यूज़ होता है। शॉर्ट फ्रेजेस, छोटी छोटी फ्रेजेस यूज़ होती हैं। फुल सेंटेंसेस यानी कि लॉन्ग सेंटेंसेस यूज़ नहीं होते हैं। प्रिसाइज होती है। टाइटल एंड कंटेक्ट डिटेल इसमें होता है। सिंपल यानी कि टू द पॉइंट और सिंपल लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है बिल्कुल। शुड कन्वे द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, इसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कन्वे करनी चाहिए। टाइप्स ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट। सिचुएशन वैकेंट, हम सिचुएशन वैकेंट तब यूज़ करते हैं जब आपके स्कूल में, फर्म में, कंपनी में, इंडस्ट्री में, हॉस्पिटल में किसी पर्सन की रिक्वायरमेंट है और आप उस पर्सन को हायर करना चाहते हैं। वहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है तो आप उसके लिए एक एडवर्टीज़मेंट ड्राफ्ट करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन को हम सिचुएशन वैकेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, यू आर अ बिजनेसमैन, you need a personal driver for your Honda City car, so you will have to draft a suitable advertisement. I hope got my point friends. Situation wanted, situation wanted when you are looking for job, जब आप खुद कुछ अपने लिए जॉब सर्च कर रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन को हम वांटेड कहेंगे, सिचुएशन वांटेड कहेंगे। और यू कैन से जॉब वांटेड। लॉस्ट एंड फाउंड फ्रेंड्स, आप समझ सकते हो खोया और पाया। जब कुछ लॉस्ट हो जाता है या कुछ आपको मिला है तो आप उस चीज़ को लौटाना चाहते हैं, तो आप एक सोशल साइट के जरिए, न्यूज़पेपर के थ्रू आप उसकी ऐड करना चाहते हैं जो आपका खो गया है या आपको मिला है। और उसमें आप अपना पर्सनल डिटेल भी आप देते हैं कि वो पर्सन आपसे कांटेक्ट कर सके। तो ऐसे सिचुएशन में हम लॉस्ट और फाउंड एडवर्टीजमेंट का यूज़ करते हैं। सेल एंड परचेज, सेल एंड परचेज बेचना और ख़रीदना। जब आप कुछ ख़रीदना चाहते हैं और बेचना चाहते हैं तब आप इसका यूज़ करते हैं। टू लेट, टू लेट का मतलब होता है खाली, यानी कि आप अपना मकान किराए पर देना चाहते हैं और वह खाली है तो आप उसके लिए ऐड करना चाहते हैं। तो आप सारे जो आपके मकान, कितने रूम हैं, किचन है, तो ये सब डिस्क्रिप्शन आपको देना पड़ता है, तो आप उसके लिए टू लेट यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, अब कुछ यूज़फुल हिंट्स हैं जब आप एडवर्टीज़मेंट ड्राफ्ट करते हैं तो आप इन्हें ध्यान में रखना है। हेडिंग शुड बी इन कैपिटल लेटर्स। द एडवर्टाइजर एड्रेस, phone number and other contact points should be clearly mentioned. Always use catchy, simple and effective language. Long sentences and difficult or heavy words should be avoided. Advertisement must be brief and to the point. The style of the advertisement must be according to the subject matter. The prescribed limit is 50 words, and in order to make your advertisement loaded with information about the topic, you have to manage your words carefully. It should always be in a box. Friends, सिचुएशन वैकेंट एडवर्टीजमेंट कैसे ड्राफ्ट करते हैं, ये इसके लिए कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपको रीड करना है। ऑलवेज स्टार्ट विद वांटेड और रिक्वायर्ड। आपकी जो फर्स्ट लाइन है वो वांटेड या रिक्वायर्ड से ही शुरू होनी चाहिए। डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आपको उस ऑर्गेनाइजेशन का नेम भी मेंशन करना है। क्लियरली स्टेट द नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड पोस्ट फॉर विच द एडवर्टीजमेंट इज़ अबाउट। और आपको क्या करना है, वैकेंसीज का नेम, जितनी भी वैकेंसीज है, और पोस्ट का नेम आपको मेंशन करना है। इफ़ स्टेटेड मेंशन द एज। आपको एज मेंशन करने की, एज कितनी होनी चाहिए और मेल और फीमेल होनी चाहिए। ओके। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट। और क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए उस पोस्ट के लिए, ये सब आपको मेंशन करना है। मेंशन द पे स्केल, पैक्स एंड ऑल्सो द मोड ऑफ अप्लाइंग। सैलरी कितनी आप प्रोवाइड कर सकते हैं और क्या सुविधाएं हो सकती है, पर्क्स मीन्स सुविधाएं क्या आप दे सकते हो। एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर फॉर द कॉरस्पॉन्डेंस। और आपको अपना एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल आपको मेंशन करना है। और इस टाइप से आपको सिचुएशन वैकेंट राइट करना है, आप देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सिचुएशन वांटेड।
फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था सिचुएशन वांटेड जब आप जॉब सर्च कर रहे हैं अपने खुद के लिए तो आपको ये राइट करनी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मेंशन द पोस्ट नेम, ओके, कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। टेल अबाउट योर क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स, आपकी क्वालिफिकेशन और आपके स्किल्स आपको मेंशन करने हैं। एक्सपेक्टेड सैलरी आपकी कितनी होनी चाहिए, ओके। गिव योर कॉन्टैक्ट और डिटेल, ये सब इसमें मेंशन किया हुआ आप रीड कर सकते हैं। नाउ फ्रेंड, लॉस्ट एंड फाउंड, अगर आपकी कोई चीज़ खो जाती है तो आप उसके लिए एडवर्टीज़मेंट देना चाहते हैं तो आप हेडिंग में लॉस्ट भी राइट कर सकते हैं। लॉस्ट 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 3 टाइम आप इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ मिला है तो उसके लिए आप फाउंड भी कर सकते हैं राइट। और आप लॉस्ट एंड फाउंड ये पूरी हेडिंग भी राइट कर सकते हैं, ये आपका बिल्कुल सही होगी। फ्रेंड्स, जो भी चीज़ आपकी लॉस्ट हुई है या फाउंड, तो फ्रेंड्स आपको उसकी आइडेंटिफिकेशन, फुल आइडेंटिफिकेशन देनी है, यानी कि कलर क्या है, उसका नेम क्या है, वो पैन कार्ड है, वो कोई बैग है, कुछ भी है, या आपका पर्स है। और फ्रेंड्स, आपको वो जब मिल जाए तो आप उसके लिए क्या प्राइस रखते हैं, ये सब डिटेल आपको देनी है, ओके फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, ये मिसिंग एडवर्टीज़मेंट है आपके सामने, आप देख सकते हो। अगर कोई पर्सन मिसिंग हो जाता है तो आप किस तरीके से एडवर्टीज़मेंट दे सकते हैं। उस पर्सन का नेम क्या है, उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, इट मीन्स उसका फेस कैसा है, उसने कैसे कपड़े पहने हैं, उसकी हाइट कैसी है, उसके बात करने का तरीका कैसा है। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफिकेशन दे सकते हैं। उस डेट वो मेंशन करनी है आपने जिस दिन से वो मिसिंग है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपना पूरा डिटेल आपने इसमें मेंशन करना है। नाउ टू लेट मीन्स खाली है। आप कोई भी अपना मकान रेंट पे देना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपना सारा ये मेंशन करेंगे। अ 4 BHK फ्लैट, इट मीन्स फ्रेंड्स बेडरूम, हॉल, किचन, ओके। इतना स्क्वायर फीट है, ये 2nd फ्लोर पे है, उसकी वॉशरूम है उसके साथ, ठीक है, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब आप मेंशन करेंगे और अपना एड्रेस भी देंगे और एक्सपेक्टेड रेंट भी आप उसमें मेंशन करेंगे, ओके फ्रेंड्स। नाउ डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट, और वी कैन से कमर्शियल एडवर्टीजमेंट। फ्रेंड्स, on the other hand, commercial or display advertisement by leading manufacturers, establishment, organization, etc. for the publicity and promotion of their product, service or some events. Display advertisement स्टूडेंट्स किसी भी प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए, पब्लिसिटी के लिए, सेवाओं के लिए या कुछ प्रोग्राम्स के लिए डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट की जाती है। अब कुछ पॉइंट हैं डिस्प्ले एडवर्टीज़मेंट के लिए। जब आप उन्हें ड्राफ्ट करते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन द नेम ऑफ द कंपनी, इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइज़र। कभी भी कंपनी का नेम, इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइज़र का नेम मेंशन करना मत भूलो। मेंशन द डिटेल ऑफ द प्रोडक्ट, इवेंट, एजुकेशनल, कोर्स एक्सेट्रा। हमेशा प्रोडक्ट की डिटेल उसमें मेंशन करो। इवेंट है तो इवेंट की डिटेल, और एजुकेशनल कोर्स है तो एजुकेशनल डिटेल उसमें मेंशन करें। इफ़ देयर इज़ एनी स्पेशल डिस्काउंट, अगर कोई डिस्काउंट है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। मेंशन द एड्रेस ऑफ द कंपनी, इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइज़र एक्सेट्रा। उसका एड्रेस आपको ज़रूर मेंशन करना है, तभी तो लोग आपको कॉन्टैक्ट कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये थी डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट के पॉइंट्स। सो फ्रेंड्स, यू कैन सी दीज आर डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट्स। द डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट इज सिमिलर टू अ पोस्टर. So friends, it's all about advertisements. So students, I hope you liked my video. Yes, students, if you have any confusion, then you can comment in the box. Students, please subscribe my channel and like the Facebook page. Students, follow me on Instagram and on YouTube. So thanks for watching.